वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की तलबा पर एक और शफकत। बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में 10वीं और 12वीं के इम्तहानात देने वाले तमाम तलबा को पास करने का फैसला किया गया है। फेल होने वाले तलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से ये एक और फैसला सामने आया है। बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में 10वीं और 12वीं के इम्तहानात देने वाले तमाम तलबा को पास करने का फैसला किया गया है। फेल होने वाले तलबा को रियायती 33 नंबर्स देकर पास किया जाएगा। इसी मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर तालीम और डायरेक्टर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ाकत अली अकबर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा, हुकूमत का फैसला किस हद तक हकीकत पर मबनी है? क्या इम्तहानात के बगैर प्रमोट करना ही ऑप्शन रह गया है? अच्छा जी, फितरी तौर पे और जो तालीम के तकाजे हैं उसके मुताबिक तो ये फैसला कदरे नामौजू है और हुकूमत का यह ऐलान कि तमाम बच्चों को पास कर दिया जाएगा बगैर इम्तहान के, ऐसा दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता ये है कि अमलन ऐसा होगा नहीं। हुकूमत ने यह ऐलान तो कर दिया मगर अमली तौर पे वो ये करेंगे कि बच्चा जो इम्तहान के नतीजे में नंबर एक्वायर करेगा उनके सर्टिफिकेट्स पर वो नंबर का इंदराज करेंगे और जितने नंबर उसको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होंगे और हुकूमत उनको देगी उसको साथ इजाफी तौर पे दर्ज कर देंगे। तो उससे यकीनी तौर पर संत से या सर्टिफिकेट से इस बात का इल्म होगा कि बच्चा जो है वो इतने मज़ामीन में फेल था और उसके ये नंबर थे और ये नंबर इसको इजाफी दिए गए। तो फ्यूचर में उसका मेरिट बनाने के लिए और उसको डिटरमिन करने के लिए उसके स्टेटस को तो इस बात का ये करेंगे, इसलिए कि अमली तौर पे ये मुमकिन नहीं है कि तमाम बच्चों को जुम्बश कलम जो है वो पास कर देना और फिर अगला सवाल ये पैदा होगा कि पास करने के लिए नंबर कितने चाहिए। तो ये सारी चीजें अमलन मुमकिन नहीं होती। लेकिन जो इजाफी मार्क्स का कानून हमेशा से हमारे यहाँ मौजूद है और इससे पहले भी ये कानून जो है वो अमल दरामद उस पे होता रहता है। आप लोगों ने कई ऐसे सर्टिफिकेट्स देखे होंगे जिस पे स्टार लगा के वो 7 इजाफी नंबर देते हैं। नंबर ओरिजिनल लिखे होते हैं मगर वो पास कर देते हैं। तो उसका मतलब ये है कि ये 5 नंबर 10 नंबर हमने इजाफी दे दिए। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ऑनलाइन निज़ाम तालीम है, ये रिवायती निज़ाम तालीम का नेमुल बदल हो सकता है आपके ख्याल में? क्या अगर ऐसा है और हो जाना चाहिए तो इसके तहत इंतज़ामात का और एक और सवाल कर दिया। ये जो हमारा निज़ाम तालीम ऑनलाइन जिसे आप कह रहे हैं, ये रवायती निज़ाम तालीम का बिल्कुल नेमुल बदल नहीं हो सकता, बल्कि जो पाकिस्तान का ऑनलाइन सिस्टम है जिसको हम चला रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर और कॉलेजेस के अंदर, ये तो ऑनलाइन और रवायती दोनों की टांगें तोड़ के एक दरमियानी किस्म का निज़ाम हमने बनाया है जिसको हम गैप अरेंजमेंट कहते हैं। ये ना ट्रू सेंस में ऑनलाइन है और ना ही ट्रू सेंस के अंदर फेस टू फेस इंटरेक्शन की सूरत है। तो हमने बुनियादी तौर पे दोनों को मिक्स करके एक निज़ाम बनाने की कोशिश की कि हम अपने इस वक्त को गुजार सकें जो एक इमरजेंट सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई है। डॉक्टर साहब कहिएगा, जैसे आपने कहा कि जब उनका रिजल्ट कार्ड आएगा तो उसके ऊपर ये डिटर्मिन किया जाएगा कि ये बच्चा इतने मज़ामीन में फेल था और उसके बाद उसको इतने नंबर्स देकर रियायती पास जिसे कहा गया है कहा जा रहा है। तो ऐसे तलबा के लिए उनका मुस्तकबिल क्या होगा जब वो आगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे? तो उनके लिए कितना मुश्किल हो सकता है? ये आपने ठीक राइटली पॉइंट आउट किया, उन बेचारों का मुस्तकबिल बिल्कुल खराब हो जाएगा, इसलिए कि वो अपने आप को पास तस्वुर करेंगे मगर वो टेक्निकल टर्म्स के अंदर पास नहीं होंगे, जिसे हम मेरिट कह रहे हैं और मैकेनिकल प्रोसेस कह रहे हैं, उसके अंदर वो उस मेरिट पे फॉल नहीं करते होंगे जो मेरिट उनको रिक्वायर्ड होगा। तो इसलिए यस, मुझे ये लगता है कि मेरी सारी एंटिसिपेशन है, चूंकि फैसला भी कल हुआ है और आप आज ही इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये मेरी एंटिसिपेशन ये है कि गवर्नमेंट उनको भी मौका देगी कि जो लोग अपने आप को इम्प्रूव करना चाहें और बेहतर करना चाहें वो अपने रिजल्ट्स को बेहतर कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रफ़ाकत अली अकबर साहब आपके वक्त का।